जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपने कल होली खेल लिया है तो अब अपन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक प्रश्न लेके आए हैं जो कि शंकराचार्य से संबंधित है और इसी वीडियो में हम उस प्रश्न का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न क्या है? शंकराचार्य का दार्शनिक चिंतन में योगदान और शंकराचार्य के वेदांत दर्शन का मूल्यांकन और इस दर्शन में निहित शिक्षा पर प्रकाश क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आंसर जानने का प्रयास करते हैं, अध्ययन करते हैं कि आखिरकार शंकराचार्य का दार्शनिक चिंतन में क्या योगदान रहा है। तो दोस्तों, शंकराचार्य का दार्शनिक चिंतन, शंकराचार्य ने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की बड़ी बारीकी से अध्ययन किया था। दोस्तों, क्या है कि शंकराचार्य ने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन किया था। उन्होंने मुख्य उपनिषदों जैसे कि ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर और नृसिंहतापनी के भाष्यों में ब्रह्म को मूल तत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया और वादरायण व्यास कृत ब्रह्मसूत्र के भाष्य में अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया था। किसका किया था? तो अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया था। आगे दोस्तों हम देखते हैं, यहाँ उनके दार्शनिक चिंतन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तर्क मीमांसा और मूल्य मीमांसा एवं आचार मीमांसा प्रस्तुत है। तो दोस्तों, हम बारी बारी करके उनके तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, आचार मीमांसा का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा। क्या पढ़ेंगे? शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा। तो शंकर ने इस ब्रह्मांड के मूल में केवल ब्रह्म की सत्ता स्वीकार की है, जिनका ब्रह्म अनादि, अनंत और निराकार है। यही ब्रह्म इस ब्रह्मांड का कर्ता और उपादान कारक है। यही शंकर का अद्वैत है। शंकर के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्म अपनी इच्छा से अपने अंदर माया शक्ति का निर्माण करता है और फिर इस माया शक्ति के द्वारा इस नाना वस्तु जगत का निर्माण करता है। जगत के कर्ता के रूप में यह ब्रह्म साकार ब्रह्म अथवा ईश्वर के नाम से विभूषित होता है। आत्मा को शंकर ब्रह्म का अंश मानते हैं। जो दोस्तों शंकर हैं, शंकराचार्य हैं, वो आत्मा को इस ब्रह्म का अंश मानते हैं, चूंकि ब्रह्म अपने में पूर्ण, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता है। इसलिए शंकर की सम्मति में आत्मा भी अपने में पूर्ण, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता है। जीव के विषय में शंकर का मत है कि शरीर तथा इंद्रिय समूह के अध्यक्ष और कर्मफल की भोक्ता आत्मा ही जीव है। ठीक है, और यही जीव सूक्ष्म शरीर के साथ एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है। जगत को शंकर उनकी दृष्टि से इस जगत एवं उसमें नाशवान एवं असत्य मानते हैं। मानव जीवन की केवल व्यवहारिक सत्ता ही है। मानव जीवन की कैसी सत्ता है? तो केवल व्यवहारिक सत्ता है। पदार्थ की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। पदार्थ तो विचार शक्ति के तेजी से चक्कर काटने से उत्पन्न भंवर जाल है। जिस प्रकार पानी में भंवर का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार पदार्थों का को अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। क्या कह रहे हैं दोस्तों? कि जिस प्रकार पानी में भंवर का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार पदार्थों का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। शंकर का यह मत भारतीय प्रत्ययवाद और प्लेटो के विचारवाद से बड़ा मेल खाता है।
अब हम दोस्तों देखते हैं शंकराचार्य की अद्वैत वेदांत दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। तो दोस्तों शंकर ने ज्ञान को दो भागों में बांटा है, पहला है अपरा और दूसरा है परा। तो दोस्तों अपरा मतलब लौकिक अथवा व्यवहारिक और परा मतलब आध्यात्मिक। तो दोस्तों इस वस्तु जगत एवं मनु जीवन के विभिन्न पक्षों के ज्ञान को उन्होंने अपरा ज्ञान कहा है। दोस्तों इस वस्तु जगत एवं मनु जीवन के विभिन्न पक्षों के ज्ञान को उन्होंने कैसा ज्ञान कहा है, तो अपरा ज्ञान कहा है। उनकी दृष्टि से इस ज्ञान की केवल व्यवहारिक उपयोगिता है, इससे मनुष्य अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं गीता की तत्व मीमांसा को वे परा ज्ञान मानते हैं। उनकी दृष्टि से यही सच्चा ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। दोस्तों तो फिर से देखते हैं कि इन्होंने कहा कि उनकी दृष्टि से जो ज्ञान है केवल व्यवहारिक उपयोगिता और इससे मनुष्य अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता, जो अपरा ज्ञान होता है। लेकिन परा ज्ञान जो इसमें कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, गीता ये सभी आते हैं, उसे वो कैसा ज्ञान मानते हैं, परा ज्ञान मानते हैं। और वो कहते हैं कि इसी के द्वारा मनुष्य अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इन दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शंकर ने श्रवण, मनन और निधि ध्यासन की विधि का समर्थन किया है, परंतु परा ज्ञान के लिए वे श्रवण, मनन तथा निधि ध्यासन के साथ साथ चतुष्टय को आवश्यक मानते थे। तो दोस्तों चतुष्टय क्या होता है, तो उनकी दृष्टि के बिना साधन चतुष्टय जिसमें कि नित्य अनित्य वस्तु, विवेक, भोग विरक्त, सम दमादि, संयम और ममुक्षकत्व के परा ज्ञान नहीं हो सकता। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन की मूल्य एवं आचार मीमांसा। तो दोस्तों ये क्या है, तो शंकर ने मनुष्य जीवन को दो रूपों में विभाजित किया, एक अपरा और दूसरा परा। तो अपरा मतलब व्यवहारिक और परा वाला जो है वो आध्यात्मिक। व्यवहारिक दृष्टि से उन्होंने मनुष्य को अपने वर्ण, कर्म और को निष्ठा एवं ईमानदारी से करने की सलाह दी। व्यवहारिक दृष्टि से क्या कहा उन्होंने मनुष्य से क्या कहा कि मनुष्य को अपने वर्ण, कर्म को निष्ठा एवं ईमानदारी से करने की सलाह दी। उनका विश्वास है कि जो मनुष्य अपने वर्ण, कर्म को जितनी निष्ठा एवं ईमानदारी से करेगा वह व्यवहारिक दृष्टि से उतना ही सफल होगा। शंकर के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, मुक्ति प्राप्त करना है। मुक्ति के शंकर ने दो रूप स्वीकार किए हैं। मुक्ति के कितने रूप स्वीकार किए, तो दो रूप स्वीकार किए हैं, एक जीवन मुक्ति और दूसरा विदेह मुक्ति। पहला क्या है, जीवन मुक्ति और दूसरा विदेह मुक्ति। उनके मत से किसी भी प्रकार की मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। कह रहे हैं कि यदि आपको इन दोनों में से किसी भी तरीके की मुक्ति चाहिए तो आपको ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए शंकर ने श्रवण, मनन और निधि ध्यासन पर बल दिया और इस सबके लिए साधन चतुष्टय को आवश्यक माना है। मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक को इन सब का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसको इन सभी का पालन करना चाहिए। तो भारत में शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से विचार करना आधुनिक युग की देन है। इससे पूर्व के विचारक मनुष्य के जीवन पर समग्र रूप से विचार करते थे। शंकर ने भी शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया, परंतु उनकी तत्व मीमांसा से शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा से ज्ञान के स्वरूप एवं ज्ञान प्राप्त करने की विधियां और मूल्य एवं आचार मीमांसा से शिक्षा द्वारा मनुष्य के व्यवहार में किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी होती है। दोस्तों कहा जाता है
कि शंकराचार्य ने भी शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि तत्व मीमांसा उनके द्वारा, जैसे कि तत्व मीमांसा से शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा से ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान प्राप्त करने की विधियां और मूल्य एवं आचार मीमांसा से शिक्षा द्वारा मनुष्य के व्यवहार में किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी होती है। शंकर के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मुक्ति है। और इस मुक्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग का समर्थन किया है। उनकी दृष्टि से जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि वह ब्रह्म सत्य है और शेष सब असत्य है, तभी वह सांसारिक मोह माया से मुक्त हो सकता है, भेद दृष्टि से मुक्त होता है और सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखता है। और इस ज्ञान की प्राप्ति होती है शिक्षा से। शिक्षा के विषय में उन्होंने उपनिषदीय विचार का समर्थन किया है। उनकी दृष्टि से शिक्षा वह है जो क्या करे? मुक्ति दिलाए। तो सा विद्या या विमुक्तये। दोस्तों फिर से देखते हैं कि उनकी दृष्टि से ये माना गया कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य क्या है? मुक्ति है। और इस मुक्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग का समर्थन किया। उनकी दृष्टि से जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म ही सत्य है और शेष सब जितने भी कुछ है सब असत्य है, तभी वह सांसारिक मोह माया से मुक्त होता है, भेद दृष्टि से मुक्त होता है और सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखने लगता है। और इस ज्ञान की प्राप्ति होती है शिक्षा से। शिक्षा के विषय में उन्होंने उपनिषदीय विचार का समर्थन किया है। उनकी दृष्टि से शिक्षा वह है जो कि क्या करे? मुक्ति दिलाए। तो सा विद्या सा विमुक्त है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि दोस्तों आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।